Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about nerve impulse. Then we discuss resting membrane potential and then we discuss active membrane potential. First of all, what is nerve impulse? The message toward the brain from the body, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मैसेज ब्रेन तक जाता है वो किस शक्ल में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. पूरी बॉडी के अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं. वो न्यूरॉन्स वो सेंसरी जो मैसेज है, जो स्टिमुलाई है, उसको डिटेक्ट करते हैं. देन इन द फॉर्म ऑफ नर्व, एक नर्व की शक्ल में, नर्व इम्पल्स की शक्ल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक लेके जाते हैं. ये नर्व होती क्या है? ये नर्व इम्पल्स क्या होती है? जो एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, एक लहर उठती है. वो होती क्या है? वो इलेक्ट्रो भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है. साथ में कुछ केमिकल्स सिक्रीशन सेक्रीट करते हैं ग्लैंड्स. अगर वो जो स्टिमुलाई है वो ग्लैंडुलर होगी तो वो केमिकल्स की शक्ल में होगी. अगर वैसे पूरी बॉडी के अंदर हो रही होगी तो उसमें क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आयंस, सोडियम पोटाशियम वगैरह आयंस जो होते हैं, वो उस मैसेज को की शक्ल की तरफ जाएंगे. चेंज होती है अलॉन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलॉन द लेंथ ऑफ न्यूरॉन. जो पूरा न्यूरॉन, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन का एक नेटवर्क है पूरी बॉडी, और ये टू वर्ड द सेंट्रल नर्व सिस्टम लेके जाता है ये पूरा नेटवर्क पूरी बॉडी से ब्रेन की तरफ. तो क्या होती है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज. एक वेव उठती है, एक लहर उठती है, जो होती कैसी है? इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर होती है, जो अलॉन द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, उसके साथ साथ चलती है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाम से जाहिर है रेस्टिंग, इट्स मीन यहाँ पे कोई स्टिमुलाई नहीं होता. यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होते हैं? रेस्ट की शक्ल में होते हैं. न्यूरॉन्स बिल्कुल रेस्ट पड़े होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, इसमें कोई स्टिमुलाई नहीं आई होती. ये नॉर्मल में, जब नॉर्मल सिचुएशन है, हमारे पास कोई स्टिमुलाई नहीं आती पूरी बॉडी के पास, उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर क्या कंडीशन होती है. तो हम देखेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और नेगेटिव जो चार्ज है इनसाइड द मेम्ब्रेन वो ज़्यादा होगा. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनेगी? ये नेट डिफरेंस है किसका? चार्जेस का, बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड जो चार्जेस का डिफरेंस है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. इसमें क्या डिफरेंस होता है कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन के बाहर मोर पॉजिटिव होती है मेम्ब्रेन और इनसाइड मोर नेगेटिव होती है मेम्ब्रेन. और ये किस शेप में होती है? पोलराइज स्टेट में. कौन सी स्टेट होती है इसमें? पोलराइज स्टेट. इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मैंने 3 फैक्टर्स के कुछ बार निकाले हैं. मोर सोडियम आयन आउटसाइड होते हैं, लेस सोडियम जो है वो इनसाइड होता है, मोर पोटाशियम आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, और लेस पोटाशियम आउटसाइड होता है. ये मोर पोटाशियम जो है ये आउटसाइड नहीं बल्कि यहाँ पे इनसाइड होता है, और यहाँ पे आउटसाइड जो है वो लेस होता है. इसके फैक्टर क्या हैं? क्या रीज़न होती है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर ज़्यादा होता है मेम्ब्रेन के? उसके कुछ फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. जो सोडियम आयंस हैं ये मेम्ब्रेन की आउट सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ द जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे सोडियम ज़्यादा होते हैं, और पोटाशियम जो है वो इनसाइड लेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं. इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होते हैं. एक तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज इनसाइड होता है. दूसरी बड़ी बात, नेगेटिव चार्ज क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, अब जाहिर बात है
सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटाशियम भी पॉजिटिव है, लेकिन सोडियम तादाद में भी ज़्यादा होता है, सोडियम हायर भी होता है, इसलिए सोडियम बाहर है, तो बाहर तो पॉजिटिव डिवेल्प हो गया, लेकिन अंदर नेगेटिव कैसे डिवेल्प होगा? क्योंकि जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, वो ऑर्गेनिक आयंस कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये इनसाइड द मेम्ब्रेन होते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि इनसाइड नेगेटिव होती है मेम्ब्रेन जो है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड नेगेटिव कैसे होती है? क्योंकि इनसाइड पे प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि इनसाइड नेगेटिव होती है। इसके अलावा जो लीकेज ऑफ पोटाशियम जो है, लीकेज ऑफ पोटाशियम, गेट्स होते हैं पोटाशियम और सोडियम, जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो लीक हो जाते हैं अंदर से बाहर की तरफ। हमने देखा कि बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, लेकिन जो पोटाशियम अंदर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए बाहर और मज़ीद पॉजिटिव बढ़ जाता है और इनसाइड क्या हो जाता है कि नेगेटिव। और नॉन कंडक्टेंस ऑफ इम्पल्स, और इसमें नॉन कंडक्टेंस यानी कोई भी कंडक्ट नहीं हो रही थी इम्पल्स, कोई स्टेमुलाई नहीं आ रहा होता, इसलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसमें डेवलप हो जाती है। ये टॉपिक है हमारा नर्व इम्पल्स। पहले बात करेंगे नर्व इम्पल्स के बाद रेस्टिंग, जिसमें बिल्कुल कोई न्यूरॉन्स नहीं हरकत कर रहा होता, रेस्ट में होती है, नो कंडक्टेंस ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। ये है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट पार्ट में हम जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।